प्राचीन काल में रघुवंश में एक राजा थे, मंधाता। वे धर्मप्रिय, शक्तिशाली और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनके राज्य में कभी कोई बीमारी, सूखा या अकाल नहीं हुआ था और सब लोग बहुत ही सुखी और स्वस्थ थे। लेकिन कुछ समय के बाद लगातार 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण खेत सूख गए और अन्न की अत्यंत कमी होने लगी। लोग भूखे रहने लगे और बहुत दुखी हो गए। तब प्रजा राजा के पास पहुंची और बोली, राजन, आप हमेशा हमारा भला करते आए हैं। अब हम संकट में हैं, कृपया आप कोई उपाय कीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा, वेदों और पुराणों में लिखा है कि ऐसी स्थिति केवल राजा के पापों के कारण ही आती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। इसके पश्चात राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ वन की ओर निकलते हैं। कई आश्रमों में जाने के बाद उन्हें अंगिरा मुनि मिलते हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र और महान ज्ञानी थे। राजा उन्हें प्रणाम करते हैं और ऋषि को बताते हैं, मैं धर्म पूर्वक राज्य चला रहा हूँ और वेदों के नियमों का पालन कर रहा हूँ, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर भी मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से वर्षा क्यों नहीं हो रही है। तब मुनि बोले, तप करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र अनुचित रूप से तप की विधियां कर रहा है, जो शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं है। आपको उसे दंड देना चाहिए। राजा बोले, मैं किसी निर्दोष तपस्वी को नहीं मार सकता, कृपया कोई और उपाय बताइए। फिर मुनि ने कहा, आप अपने परिवार और आपकी प्रजा के साथ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसायनी एकादशी का व्रत करें। यह व्रत सारे पापों का नाश करता है और सुख शांति लाता है। राजा वापस अपने राज्य लौटे और अपने परिवार व प्रजा के साथ पूरी श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही समय में व्रत के प्रभाव से पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। राज्य फिर से समृद्ध और हरा भरा हो गया और लोगों में फिर से खुशहाली लौट आई।